Hello everyone, this is Renu and you are watching QTricks. Today we are going to do chapter percentage exercise 9a. In this video we are going to do question from 12 till 23 and question from 1 to 11 we have already done in the previous video. Means we have already solved question 11 of this exercise in previous video and today we are going to solve from question 12 till question 23. That means we are going to complete this exercise in this video. So today's first question is, that is question number 12. Question number 12 is the first question of today video. So what is the first question? First question is, Amit was given an increment of 20% on his salary. Okay, अमित को उसकी सैलरी में 20% इंक्रीमेंट मिला. If his new salary is, अगर उसकी नई सैलरी होती है 15,300, what was salary before the increment? तो उसकी सैलरी इंक्रीमेंट से पहले कितनी थी ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसे. लेट एक्स बी अमित ओल्ड सैलरी. हमने जो उसकी ओल्ड सैलरी थी उसको क्या मान कर लिया, एक्स लेट कर लिया. तो हिज सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट के बाद उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, विल बी एक्स प्लस, उसने बोला था कितना परसेंट इंक्रीज हुआ था, ये सब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हो रहा है. ओके, तो उसने बोला था 20% उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है. तो ओल्ड सैलरी में मैं क्या कर दूंगी, 20% का इंक्रीमेंट कर दूंगी. तो कैसे आएगा, देखो 20% इंक्रीमेंट मीन्स 20/100 ऑफ ओल्ड सैलरी था. तो 20/100 इंटू एक्स आ गया. तो एक्स प्लस 20/100 इंटू एक्स हो जाएगा. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव, अब हमें हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो गया, 20% जो इंक्रीमेंट हुआ था ओल्ड सैलरी में इज इक्वल टू कितना आई थी, सॉरी उसने बोला था न्यू सैलरी अब कितनी होगी, 15,300 हो गई है उसने बोला था. तो ये आ गया x प्लस 20/100 x इज इक्वल टू 15,300. ठीक है, तो ये क्या था हमारा, सब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन था वी हैव. अब इसका मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, 100 एलसीएम आ गया. तो ये क्या हो जाएगा, 100x प्लस 20x/100 इज इक्वल टू 15,300. ठीक है, अब 100x प्लस 20x करेंगे तो क्या हो गया, 120x/100 इज इक्वल टू 15,300. अब 120x इज इक्वल टू क्या हो गया, 15,300. ये डिवीजन पे था, इधर आके मल्टीप्लिकेशन पे आ गया. तो 120x इज इक्वल टू 15,300 इंटू 100. तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे. 120 क्या था, मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा. तो 15,300 इंटू 100 अपॉन क्या आ गया, 120 आ गया. ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. कैसे करेंगे देखिए, 0 से 0 गया. ओके, 12 इसको कट करेंगे हम, 12 को 2 6 जा 12, 2 5 जा 10. ठीक है, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा 10 और 0. तो अपॉन 3 इंटू 5. अब देखो कैसे होगा ये सॉल्व. 3 से मैं इसे थोड़ा सा स्प्लिट करना चाहूँ तो 3 से तो ये इजीली नहीं जा रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी. ठीक है, तो 7650 इंटू 5 करेंगे तो 0, 5 5 जो 25, 2 कैरी एंड 2 कैरी ये हो जाएगा. तो 6 5 जो 30, 30 की 2 कैरी तो 32, 32 1 32, 7 5 जो 35, 35 की 3 कैरी 35, 36 37 38. तो क्या हो गया, 38 हो गया. तो 38250 38,250 अपॉन क्या आ गया मेरे पास, 3 आ गया. तो 3 1 जो 3, 3 2 जो 6
और 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 0। तो 12750 क्या आ गया, ये डिवाइड होके आ गया 3 से, तो 12750 हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो 12750 मीन्स एक्स आया, तो एक्स क्या थी, अमित की ओल्ड सैलरी थी, तो मीन्स ओल्ड सैलरी उसकी कितनी थी, 12,750 उसकी क्या थी, ओल्ड सैलरी थी। ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करनी थी, व्हाट वाज द सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट, तो वो था 12,750 थी। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज सोनल अटेंड्स हर स्कूल ऑन 204 डेज। ठीक है, सोनल ने अपना स्कूल 204 दिन अटेंड किया इन अ फुल ईयर, पूरे साल में। इफ़ हर अटेंडेंस इज 85%, अगर उसकी अटेंडेंस 85% है तो कितने दिन, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वॉज ओपन, तो कितने दिन स्कूल खुला, हमें ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, 204 दिन क्या स्कूल अटेंड किया था सोनल ने, उसकी अटेंडेंस थी 85%, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कितने दिन स्कूल खुला ना, तो हम क्या कर लेंगे, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डेज स्कूल वॉज ओपन। ठीक है, नंबर ऑफ डेज स्कूल खुला कितना मान लिया हमने, एक्स मान लिया। तो नंबर ऑफ डेज सोनल अटेंड स्कूल, सोनल ने कितने दिन स्कूल अटेंड किया था, 204 दिन किया था, तो उसकी परसेंटेज क्या थी स्कूल अटेंड करने की, 85% ऑफ एक्स, जितने दिन स्कूल खुला उसका 85% थी, तो 85% ऑफ एक्स मीन्स एक्स इंटू 85/100 थी। ठीक है, तो 85/100 इंटू एक्स, दैट इज 85x/100। 85x/100 इज इक्वल टू 204 आ जाएगा, जितने दिन उसने अटेंड किया था। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे आएगी, देखिए x इज इक्वल टू 100 क्या था, मल्टीप्लीकेशन पे, डिवीजन पे था, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 85 मल्टीप्लीकेशन पे था, तो इधर आके क्या हो गया, डिवीजन पे, तो 204 इंटू 100/85 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए, इसको मैं क्या करूँगी, सॉल्व करूँगी, तो ये आ गया, पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो 20400/85, अब मैं इसे 5 से डिवाइड करूँगी, 5 2 जा क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 और 5 7 जा 35। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, 0 5 8 जा 40, फिर 0। ठीक है, आ गया 17/104। ठीक है, 17 2 जा कितना होता है, 34 होता है। अब क्या बचा मेरे पास, 68, तो 17 4 जा कितना होता है, 68 होता है, और फिर एक 0 आ गया, तो मेरा आंसर आ गया 240, क्या आ गया, x आ गया। तो 240 क्या था, x था, दैट मीन्स द स्कूल वॉज ओपन फॉर 240 डेज। ठीक है, 240 दिन स्कूल खुला था, ये हमारा, हमें पूछा गया था कितने दिन ओपन हुआ, तो हमारा आंसर आ गया 240। ठीक है, तो 240 डेज स्कूल वॉज ओपन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, A's इनकम इज, ए की इनकम क्या थी, 20% लेस देन ऑफ बी, बी के इनकम से 20% लेस थी। बाय व्हाट परसेंटेज बीज इनकम मोर देन एज, तो कितनी परसेंटेज बी की इनकम ज़्यादा होगी ए की इनकम से, हमें ये फाइंड आउट करना है, हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। अगर बी की इनकम हम 100 मानते हैं, तो ए की इनकम 20% लेस थी, मीन्स 80 हो जाएगा। ओके, तो देयरफॉर बी इनकम इज मोर देन ए इनकम, बी की इनकम क्या थी, ए की इनकम से ज़्यादा थी, बाय 100 - 80/80 इंटू 100। ठीक है, तो 100 - 80 क्या हो गया, 20, 20/80 इंटू 100, तो यहाँ से ये हो गया 0 से 0 कट हुआ, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, तो 25% आ गया सॉल्व करके। ठीक है, तो 25% मीन्स 125। ठीक है, 25% क्या हो गया, 125 हो गया। तो बी इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ए, बी की इनकम कितनी ज़्यादा थी ए से, 125 - 100, तो 125 - 100 कर देंगे हम, तो दैट इज 25% ज़्यादा थी। ठीक है, 25% इनकम क्या थी, बी की ज़्यादा थी ए से, और कितनी थी, 125 थी। ठीक है,
तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जो हमें फाइंड आउट करना था कि कितने % बी की इनकम ज़्यादा है ए से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाय 10%, ठीक है। पेट्रोल का प्राइस 10% ज़्यादा हुआ, तो बाय हाउ मच परसेंटेज मस्ट अ मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट्स रिमेन अनचेंज। तो कितना परसेंटेज जो मोटरिस्ट है वो रिड्यूस कर दे उसका कंजप्शन करना, ताकि जो उसमें खर्चा है वो क्या रहे, रिमेन रहे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, लेट द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल ओरिजिनली बी 1 यूनिट एंड लेट इट कॉस्ट बी, उसकी कॉस्ट हमने 1 मान ली, ठीक है। उसने कंज्यूम करा वो मान लिया x और 1 यूनिट, और कंज्यूम करना भी 1। तो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ पेट्रोल क्या था, 110 था, ठीक है। 10% बोला है तो 110 हो जाएगा। तो 110 रुपीज़ विल एल्ड इन 1 यूनिट ऑफ पेट्रोल, 1 यूनिट ऑफ पेट्रोल में इतना हो जाएगा। 100 विल बी, 100 क्या हो जाएगा, 1/110 इंटू 100, दैट इज ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल होगा, तो 10/11 यूनिट ऑफ पेट्रोल, ठीक है। 100 रुपीज़ क्या हो जाएगा, 10/11 यूनिट ऑफ पेट्रोल। नाउ रिडक्शन इन द कंजप्शन में रिडक्शन करना है उसे, ताकि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो इक्वल रहे। तो 1 माइनस 10/11, तो 1 क्या हो जाएगा, 1/11 यूनिट उसको क्या करना पड़ेगा, कंजप्शन में यूज़ करना पड़ेगा। तो परसेंटेज ऑफ रिडक्शन क्या हो गया, 1/11 इंटू 1 परसेंटेज निकालना था उसका, तो इंटू 100 कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया, इससे ये सॉल्व होगा तो आ जाएगा 100/11, तो मीन्स क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 100/11 को चेंज करेंगे तो आ जाएगा 9 होल 1/11 परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो 9 होल 1/11 परसेंटेज क्या आया था, रिडक्शन परसेंटेज आया था। तो यही हमसे पूछा गया है कि हाउ मच परसेंटेज मस्ट अ मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजप्शन। तो अ मोटरिस्ट मस्ट रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल बाय 9 होल 1/11, ठीक है। 9 होल 1/11 परसेंटेज वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। In question number 16 we have the population of town increased by 8% annually, ठीक है। जो population है town की वो increase हो रही है 8% annually. If present population is 54,000, अगर परसेंटेज पॉपुलेशन की प्रेजेंट पॉपुलेशन 54,000 है, व्हाट वाज इट ईयर एगो, तो इससे पिछले साल उसकी परसेंटेज कितनी होगी, ठीक है। कितना होगा पॉपुलेशन, ठीक है। और हर साल कितनी हो रही है, 8% इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो लेट एक्स बी द पॉपुलेशन ऑफ टाउन अ ईयर एगो, हमने एक्स क्या कर लिया, लेट कर लिया एक टाउन में एक्स ईयर परसेंटेज उसकी। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हुई 8%, तो 108% हो गया, ठीक है। तो x/108/100 ये आ जाएगा, ठीक है। एक्स पॉपुलेशन इंक्रीज होने ऑफ टाउन पे, तो x इंटू 108/100, तो ये इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27x/25। तो 27x/25 इज इक्वल टू कितना, जितना प्रेजेंट पॉपुलेशन थी हमारी 54,000, तो 27x/25 इज इक्वल टू 54,000। तो x इज इक्वल टू कैसे आ जाएगा, यहाँ से देखिए, इधर क्या है डिवीजन पे 25, तो इधर मल्टीप्लिकेशन पे आ जाएगा, इधर x के साथ 27 मल्टीप्लिकेशन पे, तो इधर डिवीजन पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इन्हें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे 54,000 इंटू 25/27 को, तो फिर हमारा आंसर जिससे क्या आ गया, आंसर आ जाएगा जो कि है हमारा x इज इक्वल टू 50,000, ठीक है। तो मीन्स x इज इक्वल टू 50,000, तो मीन्स पिछले साल ईयर एगो पॉपुलेशन क्या थी, 50,000 थी, तब हेंस द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन अ ईयर एगो वाज 50,000, ठीक है। एक साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 54,000 थी। द वैल्यू ऑफ मशीन डिपेंचर्स एवरी ईयर बाय 20%, ठीक है।
कि क्या हुई 20% हुई। इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन बी, अगर जो प्रेजेंट वैल्यू है मशीन की वो है 1,60,000, व्हाट इज़ द वैल्यू लास्ट ईयर उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या मान लिया, लेट कर लिया ₹X बी द वैल्यू ऑफ मशीन लास्ट ईयर। जो लास्ट ईयर वैल्यू थी मशीन की उसको मैंने क्या कर लिया, X लेट कर लिया। ओके, देन द प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 80% ऑफ ₹X। ठीक है, 80% आ जाएगी ₹X के, तो 80% इंक्रीज हुई है। ठीक है, डिपेचर्स ऑफ एवरी ईयर 20% मीन्स कम हुई हर साल। तो हमने क्या किया, एक्स पहले मान ली तो 80% क्या हुई, डिक्रीज हो गई, सॉरी इंक्रीज लेट करके कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स ऑफ 80% तो मीन्स एक्स इंटू 80/100। ठीक है, तो एक ज़ीरो से ज़ीरो गया और 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 4 इंटू एक्स 4x/5। ठीक है, तो 4x/5 इज इक्वल टू क्या था, 1,60,000। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1,60,000 इंटू 5, उधर चला गया तो मल्टीप्लाई, और 4 इधर आ गया तो डिवाइड, तो 4/5। तो ये क्या हो जाएगा, कट होगा तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और डबल ज़ीरो, सॉरी 4 टाइम्स ज़ीरो, तो ये क्या हो गया मेरा 40,000 इंटू 500। 40,000 इंटू 500 आ गया 2 लाख। ठीक है, 2 लाख क्या थी, एक्स की वैल्यू थी, मीन्स एक्स क्या हम लेट किया था हमने, वैल्यू ऑफ अ मशीन लास्ट ईयर। तो मशीन की कितनी वैल्यू थी लास्ट ईयर, मशीन की वैल्यू थी लास्ट ईयर 2 लाख। ठीक है, हमें क्या बोला उसने, 20% हर साल कम होते जा रही है वैल्यू। ठीक है, तो अभी कितनी वैल्यू थी, अभी थी 1,60,000 थी, तो पिछले साल उसकी वैल्यू क्या होगी, 80% ज़्यादा होगी ना, तो उस अकॉर्डिंग हमने इसे निकाला था। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजिंग नहीं है, कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस ये ध्यान देना है कि कितना परसेंट वो डिक्रीज़ हुआ था। हमें पता है 20% हर साल डिक्रीज़ हो रहा है, तो मतलब पिछले साल 80% ज़्यादा थी उसकी वैल्यू। ठीक है, तो हमने ऐसे करके इसे सॉल्व करके निकाला है। तो 2 लाख हमारी क्या आ गई, लास्ट ईयर की वैल्यू आ गई मशीन की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। In question number 18 we have an alloy contain 40% copper। एक alloy क्या contain कर रहा है, 40% copper contain कर रहा है, 32% nickel contain कर रहा है and rest zinc। ठीक है, alloy में क्या होता है, मिक्सचर्स होता है, तो 40% उसमें copper है, 32% nickel है, और जितना बचा वो क्या है, जिंक है। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है मास ऑफ जिंक, जिंक का मास फाइंड करना है इन 1 kg ऑफ द एलॉय। ठीक है, 1 kg एलॉय में हमने जिंक का मास फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। मास ऑफ एलॉय क्या था, 1 kg था। परसेंटेज ऑफ अ कॉपर क्या थी, 40% थी। परसेंटेज ऑफ अ निकल क्या था, 32% था। तो परसेंटेज ऑफ जिंक क्या हो जाएगा, 100 में से तो करेंगे ना, 100 माइनस जो इन दोनों की परसेंटेज है उनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 40 + 32 दैट इज 40 + 32 कितना हो गया, 72। तो 100 माइनस हम क्या कर देंगे, 72 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी जिंक की परसेंटेज दैट इज 28%। ठीक है, तो मीन्स 28% क्या है, मास ऑफ अ जिंक इन 1 kg क्या है, 28% है। तो हमें क्या निकालना है, इन मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो परसेंटेज में पता चल गया, हम वैसे इसको निकालते हैं। देखो 28% मीन्स 28/100 इंटू 1 kg में निकालना था, टू 1 kg। ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में आ गया। जो हमने सीखा था अभी, कितने ज़ीरोज़ है नीचे, 2 है, तो 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.28 kg। ठीक है, अब ये क्या है, kg है, तो हमें इसमें किस में पूछा था, 1 kg ऑफ अलॉय, 1 kg ऑफ अलॉय में पूछा था, तो 1 kg ऑफ अलॉय में कम होगा तो देखिए कितना आएगा, 0.28 इंटू 1000 ग्राम, तो आ गया 280 ग्राम आ गया। ठीक है, तो 1 kg ऑफ अलॉय में कितनी क्वांटिटी होगी जिंक की, कितना मास होगा जिंक का, 280 ग्राम होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ओके, in question number 19 we have balanced diet should contain 12% of protein।
ठीक है। बैलेंस डाइट क्या कंटेन कर रही है? 12% प्रोटीन का, 25% ऑफ फैट्स, और 25% किसका? फैट का कंटेन कर रही है। 63 ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और 63% किसका कर रही है? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हैं? प्रोटीन है, फैट है और कार्बोहाइड्रेट है। इफ़ चाइल्ड नीड्स, अगर चाइल्ड को 2600 कैलोरीज चाहिए इन हिज फूड डेली, तो फाइंड द कैलोरीज द अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दीज इन हिज डेली फूड इनटेक। ठीक है। तो हमें क्या करनी है? कैलोरीज फाइंड आउट करनी है, अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दीज इन हिज डेली फूड इनटेकन। तो कितना है वो रोज लेगा, ये फाइंड आउट करना है इनमें से। ठीक है। तो बैलेंस डाइट में 12% क्या थी? प्रोटीन थी, 25% फैट था, 63% कार्बोहाइड्रेट था। इफ़ अ चाइल्ड नीड्स 2600 कैलोरीज इन हिज डेली फूड, फाइंड द कैलोरीज द अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दिस इन हिज डेली इनटेक। तो डेली उसे कितना लेना पड़े चाहिए प्रोटीन, कितना फैट लेना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट, ये हमें फाइंड आउट करना है कैलोरीज में। ठीक है। तो देखिए अमाउंट ऑफ प्रोटीन क्या था? 12% ऑफ 2600 कैलोरीज। तो 2600 कैलोरीज ऑफ 12% मीन्स 2600 इंटू 12/100। तो 12/100 मीन्स 12, इसके 0 2 0 इससे कट हो गए, तो 12 इंटू 26, 12 इंटू 26 मीन्स 312 कैलोरीज। ठीक है। अब अमाउंट ऑफ फैट, अमाउंट ऑफ फैट कितना था? 25% था। तो 25% ऑफ 2600, तो क्या हो जाएगा? 2600 इंटू 25/100। ठीक है। तो 25/100 मीन्स दिस ज़ीरो गोज कैंसल आउट टू दिस ज़ीरो, तो आ गया 26 इंटू 25। तो 26 इंटू 25 क्या होता है? 650 होता है। ठीक है। अब आता है अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कितना अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा? तो वो था 63% था। तो 63% ऑफ कार्बोहाइड्रेट मीन 63 ऑफ 2600। तो 63 ऑफ 2600 कितना होता है? 2600 इंटू 63/100। तो दीज ज़ीरोज़ कैंसिल आउट बाय दीज ज़ीरोज़, तो आ गया 26 इंटू 63। 26 इंटू 63 क्या होता है? 1638 कैलोरीज। तो वो 1638 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट उसे लेना चाहिए। तो मीन्स 312 कैलोरीज उसे प्रोटीन लेना चाहिए, 650 कैलोरीज उसे फैट लेना चाहिए, और 1632 कैलोरी उसे कार्बोहाइड्रेट डेली लेना चाहिए, एक बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन था। ओके। Now coming to the question number 20. Question 20 क्या है इसमें? Gunpowder contain 75% nitrate and 10% sulfur, and amount of gunpowder which carries 9 kg nitrate, what amount of gunpowder would contain 2.5 kg sulfur? ठीक है। तो क्या अमाउंट ऑफ गन पाउडर कंटेन करेगा 2.5 kg सल्फर? तो हमने क्या किया? लेट एक्स बी द अमाउंट ऑफ गन पाउडर, एक्स मान लिया जो अमाउंट ऑफ गन पाउडर है। अमाउंट ऑफ नाइट्रो क्या है? 75% है। तो लेट एक्स kg ऑफ अमाउंट ऑफ गन पाउडर कंटेनिंग 9 kg ऑफ नाइट इज 75 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 kg। ठीक है। तो x of 75% means x into 75/100 is equal to 9. तो 75 into x that is 75x/100 is equal to 9. तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे? 9 की वैल्यू x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 75 मल्टीप्लाई में तो उधर आके डिवाइड, 100 मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड था तो उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू 100/75 हो जाएगा। ठीक है एक्स। तो ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, जो वो से मैं कैंसिल आउट कर दूंगी। 5 2 जो 10, 0 5 1 जो 5, 5 5 जो 25, 5 3 जो 15, 5 4 जो 20। ठीक है। तो 3 3 जो 9, तो क्या हो गया? 3 इंटू क्या बचा लास्ट में? 4। ठीक है। तो क्या हुआ? 3 इंटू
4, क्या आ गया 3 into 4 12 kg. तो hence 12 kg of gunpowder contain 9 kg of nitrogen. ये आ गया. अब है नाउ अमाउंट ऑफ सल्फर, कितना अमाउंट ऑफ सल्फर वो कंटेन कर रहा है, तो 10% था सल्फर का. तो लेट एक्स हमने मान लिया द अमाउंट ऑफ गन पाउडर कंटेन 2.5 kg of sulfur. तो 10% of x means 10 x into 100 upon 10 upon 100 is equal to 2.5 kg. तो अब देखो इसमें क्या है, 10% of x था तो क्या हो गया 10x upon 100 is equal to 2.5. तो 10x यहाँ से क्या करेंगे हम x की वैल्यू निकालेंगे. कैसे निकालेंगे, इधर मल्टीप्लिकेशन में जो डिवीजन पे है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये डिवीजन पे मल्टीप्लाई पे है तो ये डिवीजन पे आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया 2.5 इंटू 100 अपॉन 10. तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ तो 2.5 इंटू 10 हो जाएगा. तो 2.5 इंटू 10 दैट मीन्स 25 kg. तो हैंस 25 kg ऑफ गन पाउडर क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है 2.5 kg ऑफ सल्फर. ठीक है, ये फिर आ गया हमारा कि कितना वो कंटेन कर रहा है. तो हमें क्या करना था, यही फाइंड आउट करना था कि कितना गन पाउडर वो कंटेन कर रहा है सल्फर और कितना नाइट्रोजन. 9 kg. ठीक है, तो 9 kg कंटेन कर रहा है 12 kg ऑफ गन पाउडर, और 2.5 kg ऑफ सल्फर कंटेन कर रहा है 25 kg ऑफ गन पाउडर. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे. क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, डिवाइड करना है 7,000 रुपीज़ अमंग ए बी सी. ठीक है, ए बी सी तीनों को डिवाइड करना है 7,000 रुपीज़. दैट ए गेट्स 50%, ए को क्या मिल सके 50% मिल सके. ऑफ वट, बी, बी के ऑफ वट बी गेट्स. ठीक है, जितना बी को मिले उसका 50% ए को मिले. एंड बी गेट्स 50% ऑफ वट सी गेट्स, और बी को उतना मिले जितना सी को मिले उसका 50% मिले. ठीक है, ये हमें क्या बोला, बी को मिले. तो कैसे करेंगे, लेट एक्स मान लिया हमने बी द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव बाय सी. ठीक है, तो सी को कितना अमाउंट ऑफ मनी रिसीव हो रहा है ये हमने मान लिया एक्स. तो अमाउंट ऑफ मनी बी गेट, बी को कितना मिलेगा 50% ऑफ सी बोला था ना, तो 50% ऑफ सी मीन्स 50% ऑफ एक्स हो जाएगा. ठीक है, अमाउंट ऑफ मनी ए गेट्स, ए को कितना मिलेगा बोला था 50% ऑफ बी. ठीक है, बी के जितना मिलेगा उसका 50%, दैट इज 25% ऑफ एक्स. 25% ऑफ एक्स हो जाएगा. ठीक है, तो 25% ऑफ एक्स मीन्स एक्स क्या था सी का 25%. 50% ऑफ बी मीन्स 25% ऑफ एक्स. समझ आया ना. देखो 50% सी का बी को मिल गया. ठीक है, सी का 50% बी को मिल गया, तो ए को कितना मिलेगा बोला था 50% ऑफ बी. तो 50% ऑफ बी मीन्स 25%, तो क्या हो गया 25% ऑफ सी हो गया. ठीक है, तो नाउ एक्स प्लस 50% ऑफ एक्स 20 प्लस 55% ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 7,000 है. ठीक है, अब देखो x क्या था c था, तो x प्लस एक्स इंटू 50% मीन्स x इंटू 50 अपॉन 100 प्लस एक्स ऑफ 25% मीन्स x इंटू 25. तो क्या हो गया x प्लस एक्स इंटू 50% 50 अपॉन 100 प्लस x इंटू 25% मीन्स 25 अपॉन 100 इज इक्वल टू 7,000. तो हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई करके x प्लस 50x अपॉन 100 प्लस 25x अपॉन 100 इज इक्वल टू 7,000. अब मैं क्या करूँगी, इनका एलसीएम ले लूँगी जो कि आ गया 100. तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 50 प्लस 25, तो ये हो गया 175 x अपॉन 100 इज इक्वल टू 7,000. अब यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. कैसे करेंगे, देखो ये डिवीजन वाला मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन वाला डिवीजन में. तो x इज इक्वल टू आ गया 7,000 इंटू 100 अपॉन 175. ठीक है, तो अब इसको मैं क्या करूँगी, सॉल्व करूँगी. तो ये कैसे आएगा, देखिए 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 0, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25. ठीक है, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 एंड 00. ठीक है, तो अभी क्या हो गया, इसको मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये हो गया हमारा 5 1 जा 5,
5 4 20 और 00 इंटू 4, तो ये क्या आ गया मेरे पास 4000 आ गया। ठीक है, यहाँ से उनको मल्टीप्लाई करने पे यह क्या आ गया 4000 आ गया मेरा सी की वैल्यू। ठीक है, अब सी बी क्या था 50% ऑफ सी था, तो 50% ऑफ 4000 क्या हो गया 50% ऑफ 4000 मीन्स 50/100 इंटू 4000। तो ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, तो क्या हो गया 50 इंटू 40 हो गया, तो क्या आ गया मेरे पास 2000 आ गया। तो 2000 क्या आ गया हमारा बी आ गया। ठीक है, अब ए को कितना मिल रहा था 25% ऑफ एक्स मिल रहा था। ठीक है, तो 25% ऑफ एक्स मीन्स 25% ऑफ 4000, तो 4000 इंटू 25/100, तो ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, तो क्या हो गया 25 इंटू क्या हो गया 40 हो गया। तो हमारे पास हो गया 25 इंटू 40 दैट इज 1000 रुपीज़। ठीक है, तो ए अमाउंट क्या हो गया, ए का अमाउंट 1000 रुपीज़ हो गया। तो ये थे हमारे अमाउंट ऑफ मनी गेट। ए के पास 4000, बी के पास 2000 एंड सी के पास था 4000, बी के पास था 2000 एंड ए के पास था 1000। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। इन क्वेश्चन 22 वी हैव फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड में से 20 प्योर गोल्ड निकालना है परसेंटेज। इफ़ 24 कैरेट गोल्ड इज़ 100% प्योर, अगर 24% जो गोल्ड होता है वो प्योर होता है तो 22 कैरेट ऑफ गोल्ड कंटेन क्या कर रहा है 22 कैरेट ऑफ गोल्ड कंटेन कर रहा है 22 पार्ट प्योर गोल्ड आउट ऑफ 24 पार्ट्स। ठीक है, तो मीन्स 24 कैरेट ऑफ गोल्ड इज गिवन टू बी 100% प्योर। ठीक है, 24 कैरेट क्या बोला जाता है 100% प्योर, तो परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड, तो परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड 22 कैरेट गोल्ड में क्या हो जाएगा 20/24 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज पूछा था तो इंटू 100 कर दिया, और किस में से पूछा है 20 कैरेट गोल्ड में से पूछा है 22 कैरेट गोल्ड में से पूछा है प्योर का, तो प्योर कितना है 24 कैरेट वाला है। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आता है क्या 91 होल 2/3%। ठीक है, ये सॉल्व करने पे आता है। तो इफ हैंस 22 कैरेट गोल्ड कंटेन 22 कैरेट गोल्ड क्या कंटेन कर रहा है 91 होल 2/3% ऑफ प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड का कितना कंटेन कर रहा है 22 कैरेट 91 होल 2/3%। अब ये कैसे आया 91 होल 2/3, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 0, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, अब देखो क्या हो गया 22 अपॉन इंटू 25/6, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। ठीक है, अब क्या हो गया इसको 25 से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये मेरे पास आ जाता है 25 से मल्टीप्लाई करने पे 11 को यह आ जाता है मेरे पास 275/3। ठीक है, फिर 275/3 को मैं क्या करूँगी सॉल्व करूँगी, तो ये मेरे पास फिर सॉल्व हो के आएगा जो आ गया मेरा 91 होल आ गया 2/3। ठीक है, 275 को सॉल्व करने पे 275 आया था, इसको 3 से डिवाइड किया 275 था 2 9 जा 20, 3 9 जा 27, 0 आ गया, और 5 2 9 3 1 जा 3, तो आ गया 2 रिमाइंडर, तो ये हो गया 91 होल 2/3, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कैसे आया देख लिया आपने। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या गिवन है द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाय 25%। ठीक है, सैलरी एक ऑफिसर की 25% इंक्रीज हो रही है। बाय व्हाट परसेंटेज शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज्ड टू द रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी, तो कितना परसेंट सैलरी में डिक्रीज हो ताकि वो सैलरी किसके इक्वल हो जाए ओरिजिनल सैलरी के इक्वल हो जाए।
ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, लेट द ओरिजिनल सैलरी बी 100, ओरिजिनल सैलरी हमने 100 मान ली, तो आफ्टर इंक्रीमेंट सैलरी क्या हो जाएगी 100, 25% इंक्रीमेंट पे क्या हो जाएगी 100, 1 + 25/100, तो हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 100 + 25 दैट इज़ 125/100 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ तो हो जाएगी सैलरी 125 इंक्रीमेंट के बाद, ठीक है, 25% इंक्रीमेंट के बाद. सो टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी लेट द न्यू सैलरी भी डिक्रीज बाय X%. हमारी सैलरी ओरिजिनल सैलरी के इक्वल आ जाए इंक्रीज सैलरी, तो हमने क्या कर दिया न्यू सैलरी को डिक्रीज कर दिया X% से. So we get 125 1 minus x upon 100 is equal to 100. तो हो जाएगा 1 minus x upon 100 is equal to 100 upon, ये मल्टीप्लीकेशन में इधर जाके डिवाइड हो जाएंगे तो अपॉन 125. ओके, ये से कैंसिल आउट किया तो ये हो गया मेरा 5 2 जो 10, 5 2 जो 10, 5 5 जो 25, 5 4 जो 20 एंड 5 5 जो 25, 4/5 हो गया. ठीक है, अब x अपॉन 100 क्या आ गया मेरा इज इक्वल टू 4/5 आ गया. ये हो गया मेरा इज इक्वल टू 4/5. ठीक है, अब x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, ये डिवीजन पे था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ गया 100/5. तो x इज इक्वल टू 100/5 मीन्स 5 2 जा 10, तो दैट इज 20%. Therefore, the new salary must be reduced by 20% to restore the original salary. तो न्यू सैलरी में हमें क्या करना पड़ेगा 20% डिक्रीज करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, ताकि हमारी ओरिजिनल सैलरी मिल सके. ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन. मीन्स आज हमारी जो एक्सरसाइज 9 है वो क्या होती है कंप्लीट होती है, जो हमने की थी इस वीडियो में क्वेश्चन 12 टिल क्वेश्चन नंबर 23. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ऐसे ही और सारी वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए, देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए क्यू ट्रिक्स को. थैंक यू.